नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। आज पहरेदार में देखिए दो जानी मानी टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के कंज्यूमर को मिल रही राहत की कहानी। पहरेदार की पहल के बाद कंपनियां दे रही हैं उन्हें रिफंड। इंश्योरेंस मिस सेलिंग के शिकार कंज्यूमर की शिकायत पर आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ने दिया रटा रटाया जवाब, और गुड़गांव की कंज्यूमर अदालत ने कंज्यूमर का क्लेम ठुकराने के लिए मैक्स बूपा हेल्थ पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। शुरुआत करते हैं आज के शो की। छुट्टियां बिताने के लिए किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाना किसे अच्छा नहीं लगता, और देश में टूरिस्ट की लगातार बढ़ती तादाद इस बात की गवाह है कि लोग अब छुट्टियां बिताने के लिए घर से बाहर जाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि देश में कई ऐसी कंपनियां भी आई हैं जो हॉलिडे पैकेज बेचकर लोगों को हर साल उनकी मनपसंद जगह भेजने का वादा करती हैं। ऐसी एक कंपनी है क्लब महिंद्रा, और इसके कंज्यूमर रविंद्र सिंह की शिकायत पहरेदार के पास पहुंची। तो क्या थी वो शिकायत और कैसे रविंद्र जी को पहरेदार की मदद से राहत मिली है, खुद बताएंगे रविंद्र सिंह, जो बरेली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका और नववर्ष की शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। हमारा सवाल आपसे पहला ये होगा कि आपकी शिकायत, जो मूल शिकायत है, वो क्या थी क्लब महिंद्रा से? मैंने क्लब महिंद्रा से मेंबरशिप ली थी। हम दो परिवार क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप के थ्रू सिंगापुर जाना चाहते थे। तो हमें एक मॉल में ये लोग मिले, तो उन्होंने कहा ये हमारे उसमें सेंटर पर आइए। हम लोगों ने वहाँ बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सिंगापुर के लिए आपका करते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि 32,160 रुपए अभी आपको जमा करने होंगे और 3 महीने की किस्त जमा करके आपको टोटल 65,000 रुपए जमा करने होंगे। उसमें हम 45,000 रुपए के कूपन्स देंगे आपको, जो आपको एयर टिकट और बाकी चीजों के लिए रहेंगे। और ये एक कागज पे नोट करते गए, तो मैं उसको देखता रहा कि क्या क्या इन्होंने दिया कमिट। लेकिन बाद में जब वो घर पे आए, तो उसके बाद इनके यहाँ से एक फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आपने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ली है, 32,160 रुपए आपने अमाउंट पे किया है, बाकी अमाउंट आप किस्तों के थ्रू पे करेंगे। फिर ये सब बात हुई, तो बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, सिंगापुर के लिए आपको 3 महीने की नहीं, आपको तो 1 साल की वो बुकिंग करनी पड़ेगी, जब भी आप जा सकते हैं। मैंने कहा उन्होंने तो मुझे रिटर्न में दिया है कि इस तरह से मतलब मैं एक मिनट आपके लिए रोक रहा हूं। मतलब क्या आपसे पैसे ज्यादा मांगे गए? मतलब 3 महीने और साल भर में यही अंतर हुआ कि आपको 3 महीने नहीं बल्कि साल भर की बुकिंग, यानी पैसे ज्यादा लगेंगे? क्या ऐसे ही समझे? पैसे ज्यादा लगेंगे। उन्होंने पहले मुझे कहा कि नहीं कि आप, मैंने कहा कि भाई बुकिंग के टाइम पर क्या होगा, तो बोले कि बुकिंग के टाइम पर आपका जिस महीने आप बुकिंग कराएंगे उस महीने आपको टोटल पैसा आपका पे किया जाना चाहिए, जब भी आपकी बुकिंग होगी। तो मैंने कहा भाई, उन्होंने तो मुझे ये बताया कि इतनी 3 महीने की मेंबरशिप फी पे करने के बाद ही आप जा सकते हैं। बोले कि नहीं, आपको जब भी बुकिंग कराएंगे, जैसे आपको जून में जाना है तो फरवरी में तक आपकी मेंबरशिप आपको पैसा पे करना पड़ेगा। जून जिस दिन डिपार्ट करेंगे जून तक का पे करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो ठीक है कि नहीं है, उसके बाद मैं मेंबरशिप कंटिन्यू करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला। फिर हम दोनों परिवारों ने 32,000 जो पे किए थे, उसके लिए उसमें एक वो था कि आप 10 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं तो पूरा रिफंड मिलेगा। हमने तुरंत दोनों परिवारों ने ईमेल किया और जो है 32,000 रुपए पेमेंट के लिए कि भाई हमारे रिफंड कर दिए जाएं। ये परेशान करने लगे, पहले तो कैंसिल ही नहीं कर रहे थे। तो अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपने जब फोन किया और कंपनी एग्जीक्यूटिव से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि ये कैंसिल नहीं हो सकता? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया कि बोले हम प्रोसेस कर रहे हैं, आपको बात करेंगे। ये उन्होंने कैंसिल नहीं किया, पहले बात नहीं करते थे। नहीं, तो क्या उन्होंने ये माना कि आपको जो जानकारी दी गई थी वो थोड़ी सी गलत जानकारी थी या पूरी जानकारी नहीं थी? ऐसी बात क्या उन्होंने मानी? हाँ, ये उन्होंने जो हेल्पलाइन पे जो मेरी बात हुई थी लखनऊ, उन्होंने माना। जो बरेली में इनके क्लब महिंद्रा के लोग थे, इन्होंने ये मान के तैयार नहीं थे। तो क्लब महिंद्रा बरेली लखनऊ वालों ने, जो हेड ऑफिस के लोग हैं चेन्नई वाले, उन्होंने माना कि हाँ आपको गलत बोला गया है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ना उन्होंने कोई कार्रवाई की, ना मेरा पैसा रिफंड किया।
फिर वह मुझसे बोले कि 45 दिन के अंदर पैसा रिफंड कर देंगे। फिर 22 तो कुल मिला के रविंद्र जी वो आपको घुमाते रहे और उसके बाद मजबूरन आपको पहरेदार के पास आना पड़ा। तो चलिए, ये पूरा किस्सा तो हम समझ गए आपका कि किस तरीके से आपको कहा कुछ गया, हुआ कुछ और फिर आप परेशान हुए। पहरेदार के पास आने के बाद आपके मामले में क्या प्रोग्रेस हुई है? क्या आपके पैसे रिफंड कर दिए गए हैं? और अगर है ऐसा तो अब आप कितने संतुष्ट हैं इससे? हाँ, पहरेदार की जब मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया और पहरेदार से उन्होंने पहरेदार की तरफ से फोन आया मेरे ट्वीट को देखते हुए, फिर उसके बाद मैंने मेल किया और सेम डे शाम को ही 6 बजे करीब मेरे पास फोन आ गया कि हम आप दोनों का रिफंड जो है करने के लिए तैयार हैं। आप एक उन्होंने फॉर्म दिया था कि आप जो है इस चेक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इसका एक फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए। हमने स्कैन करके और उनको मेल कर दिया। दूसरे दिन ही उन्होंने चेक रिलीज कर दिया। मुझे मेल आ गया स्कैन कॉपी का और मुझे चेक, हम दोनों को चेक रिसीव हो गया। थैंक यू पहरेदार, आपकी वजह से मेरा पैसा मिल गया। जी बहुत धन्यवाद आपको भी रविंद्र जी कि आपने आवाज बुलंद की। आपने जो हो रहा था, जो कहा जा रहा था उसे नहीं माना। आपको लगा कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आगे आए, आपने ट्वीट किया, वो हम तक पहुंचा और फिर हमारा फर्ज था आपकी मदद करना। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और शुभकामनाएं। और आपको ये भी बता दें कि कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है। हमने क्लब महिंद्रा के पास रविंद्र सिंह जी की शिकायत 26 दिसंबर को भेजी थी और हमें बताते हुए काफी खुशी हो रही कि कंपनी ने अगले ही दिन, और जैसा उन्होंने भी कहा, कंज्यूमर की शिकायत सुलझा दी। क्लब महिंद्रा ने हमें अपने लिखित जवाब में इस मामले को उनके सामने लाने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही बताया कि उनकी तरफ से 27 दिसंबर को इस मामले को सुलझा दिया गया है। हम क्लब महिंद्रा के इस प्रो कंज्यूमर स्टैंड की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही हमारा उन्हें सुझाव भी है कि वो अपनी कस्टमर केयर टीम को भी कंज्यूमर की शिकायतें तुरंत सुलझाने के लिए तैयार करें। चलिए, तो यहां पर एक शिकायत पहरेदार की मदद से हो गई है, दूर कंज्यूमर को मिल गए हैं उसके पैसे वापस। और हमारी आज की दूसरी शिकायत भी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनियों से ही जुड़ी है। वापी गुजरात में रहने वाले उमेश अग्रवाल ने जाने माने टूर ऑपरेटर थॉमस कुक से यूरोप टूर पैकेज खरीदा, जिसके लिए उन्होंने 1,40,000 रुपए भी दिए। लेकिन उमेश तब बुरी तरह चौंक गए जब उनके पास टूर पैकेज का ब्यौरा नहीं, स्टर्लिंग हॉलिडेज की मेंबरशिप पहुंच गई। और जब उमेश ने इस मेंबरशिप को लौटाना चाहा तो उन्हें किस तरह अपने रिफंड के लिए जूझना पड़ा, बताने के लिए खुद उमेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। तो उमेश जी, ये कैसे हो गया कि आप लेने तो गए थे यूरोप टूर का पैकेज, लेकिन मिल गई आपको हॉलिडे क्लब की मेंबरशिप? नमस्कार विपिन भाई जी। हाँ, सबसे पहले मेरे को जी विपिन भाई, आप सुन रहे हैं मेरे जी को? बताएं। हाँ, मैं सुन रहा हूं, बताएं। स्टर्लिंग हॉलीडेज की 2 लेडी ने हमें कांटेक्ट किया वापी में कि आप इस होटल में आइए, आपसे हमें मिलना है। हम वहां गए तो उन्होंने हमें जो है स्टर्लिंग हॉलीडे की 25 साल की मेंबरशिप ऑफर की। हमने जब उन्हें मना कर दिया कि हमें मेंबरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने बोला अब ये कंपनी थॉमस कुक को थॉमस कुक की ओनरशिप है, तो हम पैकेज भी देते हैं, हम आपको यूरोप का पैकेज दे देते हैं। उनके ये कहने पर हमने उनको जो है बोला पैकेज हम ले सकते हैं। उन्होंने इसके लिए हमसे जो है 1,40,100 रुपीज चार्ज किया, जो हमने उन्हें पे कर दिए। पे करने के जब 5-6 दिन बाद हमने कांटेक्ट किया कि हमारी इटरनरी और ये सब भेजिए, तो वो जो 2 लेडीज जिन्होंने हमसे को पैकेज बेचा था, उन्होंने हमारा मोबाइल ब्लॉक कर दिया और हमसे बात करना ही बंद कर दिया। और 5 दिन बाद हमारे पास जो है उनकी स्टर्लिंग की मेंबरशिप आ गई 25 साल की। जब मतलब सरासर जो एक तरह से पूरी तरह धोखाधड़ी कि जिन लोगों ने आपको बेचा कुछ और, आपको बेचा पैकेज यूरोप टूर का और उसकी जगह आ गई स्टर्लिंग की मेंबरशिप, और तो और आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया ना, आपसे बात करना बंद कर दी। तो आप हमें ये बताइए कि फिर आपने जब लौटाने की कोशिश की और तमाम आपने जो भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, तो आपको क्या कहा गया कंपनी की तरफ से, और क्या उन 2 महिलाओं ने आपसे दोबारा बात की? नहीं, उन 2 महिलाओं ने दोबारा बात नहीं की। जब मैंने उनके ईमेल और चेन्नई हेड ऑफिस में बात की है, तो बात तो उनसे नहीं हो पाई। लेकिन जब भी मैं उन्हें मेल लिखता था तो उसका एक
फिक्स रिप्लाई आता था कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको 2 से 3 दिन के अंदर कांटेक्ट करेंगे। और इस तरीके से जब 2 महीने निकल गए, तब मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। मेरे को पहरेदार की याद आई, मैंने आपको 26 तारीख को पहला मेल लिखा जी। और मेरे मेल लिखते ही अगले दिन उनका फोन आ गया और उनके रिप्रेजेंटेटिव मुझे कांटेक्ट करने लगे और मुझे मिलने का बोलने लगे। लेकिन मैंने उन्हें क्लियर मना कर दिया कि मैं आपसे तभी मिलूंगा जब तक मेरा रिफंड मिलेगा। और कल भी उन लोगों का मेरे पास फोन आया था कि आज आपका चेक हम कुरियर कर रहे हैं। मैंने उनसे स्कैन कॉपी मांगी उसकी मेल पर, बट उन्होंने स्कैन कॉपी तो नहीं दी। एक मेल मुझे जरूर भेज दिया है, उसमें एक चेक नंबर और डेट, चेक नंबर और अमाउंट तो लिखा उमेश जी, है। हम माने कि हाँ चलिए ये भी आ गया है, तो अब आपके पैसे भी आ जाएंगे। आपको मेल आ गया है, चेक नंबर और अमाउंट आ गया है, तो हम ये मानते हैं कि अब कंपनी शायद आपके पैसे लौटाने में देर नहीं करेगी। चेक निकल चुका है, बस आपके पास आएगा और आपको उसे लगाना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उमेश अग्रवाल साहब। और दर्शकों को यह भी बता दें कि उमेश अग्रवाल की शिकायत पहरेदार की टीम ने स्टर्लिंग हॉलीडेज के पास भेजी थी, जैसा वो खुद भी कह रहे हैं, जो थॉमस कुक की सब्सिडियरी है। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि शिकायत मिलने के बाद कस्टमर से उनकी टीम ने बातचीत की, साथ ही काफी जल्दी ही उनकी रकम रिफंड कर दी जाएगी। भरोसा उन्हें दे दिया था, जो अब चेक भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया और उसका एक मेल भी उन्हें भेज दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि स्टर्लिंग हॉलीडेज हमसे और कंज्यूमर से किया गया वायदा जरूर पूरा करेंगे, यानी चेक उन्हें जैसे ही मिलेगा उसके साथ उन्हें उनके पैसे और रकम भी मिल जाएगी। और आगे ऐसा कोई इंसिडेंट शायद हम उम्मीद करेंगे इतनी बड़ी कंपनी से सुनने को ना मिले। चलिए, पहरेदार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस की लापरवाही से कंज्यूमर हुए निराश, लेकिन पहरेदार ने की पहल। इस ब्रेक के बाद पहरेदार में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार हम सुलझा रहे हैं कंज्यूमर्स की शिकायतों को और दिला रहे हैं उन्हें इंसाफ। अब बात करते हैं कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में लोगों को हो जाता है धोखा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी हम सभी की जरूरत है और लेना भी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में ये पॉलिसी परिवार के काम आ सकती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी कस्टमर को पॉलिसी जबरदस्ती बेच दी जाए, और वो भी उसे धोखे में रखकर। देश की बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और इस कंपनी के खिलाफ हमारे पास एक शिकायत पहुंची है पुणे में रहने वाले अंकित कुमार की तरफ से। अंकित की शिकायत है कि उन्हें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी धोखे में रखकर बेच दी गई, और सारे सबूत होने के बावजूद कंपनी उनकी बात मानने से इनकार कर रही है। अंकित से सुनते हैं उनकी आप बीती, क्योंकि अंकित हमारे साथ खुद है इस वक्त फोन लाइन पर। अंकित, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी धोखे में रखकर बेची गई? जी सर, मैं एक्चुअली अपने होम टाउन ब्रांच यूपी में कुछ पैसे की जरूरत थी, तो मैं कैश निकालने गया था। एंड वो कैश निकालने के लिए मेरा अकाउंट चूंकि पुणे का था, तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने बोला कि आपको ट्रांसफर करना होगा अकाउंट, उसके लिए कुछ फॉर्म्स लगेंगे। मैंने वो फॉर्म साइन किए। उसी बीच में उन्होंने मुझसे इस पॉलिसी के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करा लिए धोखे से, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने साइन किए हैं। और जब आपको मालूम ही नहीं था कि आप पॉलिसी के डॉक्यूमेंट, किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं? जी सर, और अकाउंट ट्रांसफर बोलते उन्होंने इस बीच में ये साइन कराया। एंड देन मेरे पास जब मैसेज आया 8 दिन बाद, तो मैं भागा इस ब्रांच में, और उन्होंने बोला कि सर ये वापस हो जाएगा अगर आपको पसंद नहीं आ रही पॉलिसी तो, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा था तो ये ऑफर आया तो हम लोगों ने ऐसा अप्लाई किया, जबकि वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट था। एंड देन मुझे समहाउ मूव करना था शहर से बाहर, तो वो पॉलिसी को मैंने उनको कॉल करके बोला कि आप इसको रिवर्ट करिए तुरंत। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंचे नहीं थे उस टाइम तक कि मैं उसको विड्रॉ कर सकता था, तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस था उस टाइम पर। एंड देन जब मैंने कॉल करके उस मैनेजर को बोला, तो उसने बोला मुझसे कि आपके ये जो पॉलिसी है मैं विड्रॉ करा लूंगा सर, आप थोड़े दिन वेट कीजिए। मेरे से गलती इतनी हुई थी कि मैंने कोई ईमेल नहीं डाला, जो कि मैंने सिर्फ फोन पर ही बात होती रही और मैं उस धोखे में आगे आता गया। लेकिन सर वो इस तरीके से मेरे को पॉलिसी जबरदस्ती की बेच दी। मतलब वो पॉलिसी आज भी आपके पास है और उसका प्रीमियम आपको भरना पड़ रहा है, जो जबरदस्ती आपको गले में डाल दी गई? जी सर, 1 साल बाद। तो कितने साल हो गए इस बात को? कितना साल हो गया, और क्या आप अभी भी इसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं? सर बिल्कुल 3 साल हो गए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद जब प्रीमियम दोबारा भरने का मौका आया तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने बहुत फाइट किया 5 महीने, बट वो लोगों ने माना नहीं। बस इतना मेरे को सहूलियत दी कि आप हाफरली पे कर दीजिए,
क्योंकि सर मेरे 1 लाख रुपए अटके थे, तो मैंने उसको बचाने के लिए दूसरी तरीके से वो लॉस ना हो तो मुझे अरेंज करके वो भरना पड़ रहा है। मतलब कंपनी ने आपको ऐसा, बिल्कुल समझ गए, कंपनी ने आपको ऐसा फंसा दिया कि अब आप ना उससे निकल सकते हैं और सरेंडर करना चाहें तो भी आप जो अब तक प्रीमियम भर चुके हैं आपको लगता है वो भी पूरी डूब जाएगी। एक समय था जब आप लेना नहीं चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से मकड़ी के जाल की तरह आपको फंसा लिया गया। जी अंकित, ये वाकई गलत हुआ है आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। पहरेदार ने इसके लिए आवाज उठाई है। हमने आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास अंकित कुमार की शिकायत भेजी थी, साथ ही उनसे इस बात पर विचार करने के लिए भी कहा था कि क्या कंज्यूमर को कोई राहत दी जा सकती है। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि उन्होंने अंकित जी के मामले की समीक्षा की है। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक अंकित कुमार ने दिसंबर 2013 में पॉलिसी खरीदी थी और हर 6 महीने पर उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना है। वो इस पॉलिसी के लिए नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं। पॉलिसी के फीचर्स के मुताबिक 3 साल तक प्रीमियम देने के बाद अंकित अगर पॉलिसी सरेंडर करना चाहें तो उन्हें सरेंडर वैल्यू मिलेगी। इस बारे में कस्टमर को पूरी जानकारी दे दी गई है। तो क्या आपको कोई फोन आया है वहां से? नो सर, अभी तक कोई फोन नहीं है, कोई ईमेल नहीं है। फर्स्ट बस इतना बोला था कि 35% जो आपने दिया है उसी का आपको वापस मिलेगा। तो सर इस तरीके से मैं पूरा लॉस में जा रहा हूँ। राइट, तो कंपनी के बिल्कुल समझ गया आपकी बात। और इधर कंपनी के जवाब से भी लग रहा है कि साफ है उसने सिर्फ नियम और शर्तों का हवाला दे दिया, लेकिन इस बात की जरूरत नहीं समझी है कि कंज्यूमर यानी अंकित की शिकायत पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाए। जैसा हमने अंकित से बातों में महसूस किया कि उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी मिससेल की गई, यानी धोखे से बेची गई है। साथ ही शुरुआत में शिकायत किए जाने के बाद सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए, लेकिन अब 3 साल बीतने के बाद उन्हें नियम और शर्तों की जानकारी दी जा रही। सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम शर्तें सिर्फ कंज्यूमर के लिए है? क्या झूठ बोलकर पॉलिसी बेचने वाले एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है? इस सवाल का जवाब कंपनियां देना नहीं चाहती। यही वजह है कि कंज्यूमर को मजबूर होकर कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना पड़ता है या पहरेदार में अपनी शिकायत डालनी पड़ती है। हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और पहरेदार में यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। गुड़गांव कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस के एक मामले में कंज्यूमर के पक्ष में जो फैसला दिया है वो आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहरेदार और हम लगातार उठा रहे हैं कंज्यूमर की आवाज। और वक्त है आपको बताएं कंज्यूमर के हक से जुड़ी एक जरूरी जानकारी। मामला है गुड़गांव का, जहां गुड़गांव के जिला कंज्यूमर फोरम ने जानी मानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पर एक कैंसर मरीज का क्लेम खारिज करने की वजह से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने इस मामले में कंपनी को यह भी आदेश दिया है कि वो मरीज के इलाज पर हुए पूरे खर्च 3,23,000 रुपए को ब्याज के साथ चुकाए। 18 दिसंबर को दिए इस फैसले में इंश्योरेंस कंपनी की 30 दिनों के भीतर पैसे चुकाने के लिए कहा गया है। फैसले में कहा गया है कि मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट को खारिज करना कंपनी की सेवा में कमी है और इसीलिए कंपनी इलाज के खर्च पर सालाना 9% ब्याज के साथ पूरी रकम शिकायतकर्ता को लौटाए। ये शिकायत गुड़गांव निवासी केवल पाल सिंह ने जनवरी 2015 में दर्ज कराई थी, जिन्होंने मैक्स बूपा से साल 2012 में फैमिली फर्स्ट गोल्ड पॉलिसी ली थी। केवल पाल सिंह इस पॉलिसी के लिए सालाना 82,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो मैक्स बूपा ने पहले कैशलेस बेनिफिट देने से इनकार किया, फिर रीइंबर्समेंट क्लेम यह कहकर खारिज कर दिया कि कंज्यूमर ने अपनी बीमारी की जानकारी छिपाई थी। यही नहीं, कंपनी ने जनवरी 2015 में कंज्यूमर की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी कैंसिल कर दी थी। लेकिन कंज्यूमर फोरम ने शिकायत की सुनवाई के दौरान मैक्स बूपा की कार्रवाई को गलत पाया है और कंज्यूमर के पक्ष में ये एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो पहरेदार में इस हफ्ते इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते पहरेदार फिर हाजिर होगा आपका हक आपको दिलाने के लिए। आप भी अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं ईमेल पर pehredar@nw18.com पर। तो इंतजार रहेगा आपके मेल्स का और जरूर देखिए अगले हफ्ते पहरेदार, क्योंकि हम उठाते हैं कंज्यूमर के हक की आवाज। नमस्कार।